हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले बात करते हैं कि लास्ट वीक हमारे मार्केट का एनालिसिस क्या था। तो ये सभी को पता है कि लास्ट वीक हमारा ये था कि मार्केट एक रेंज को ब्रेकआउट कर चुका, जो रेंज था 23,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 20,100 200 को सस्टेन करना, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली 2200 23 इट्स सॉरी इट्स 23,150 160 से रिवर्ट बैक कर दिया, ब्रेकआउट लेवल्स ब्रेकआउट कर दोबारा उसी रेंज में आ गया। सो दोबारा दोबारा मार्केट उसी रेंज में बिहेव कर रहा है। तो हमारी जो, क्योंकि ये मोस्ट वोलेटाइल वीक रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस वीक होने वाले, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इसी वीक में ट्यूसडे को है और मंडे को एग्जिट पोल का रिएक्शन है मार्केट में, और जीडीपी का डेटा भी अच्छा है। तो ओवरऑल सिनारियो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की। और अब आती है स्टॉक मार्केट एक्ट कैसे करता है। तो कोई जीता मार्केट को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीतता हारता मार्केट को फर्क पड़ता है कि मेजोरिटी सरकार आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मेजोरिटी तो पॉजिटिव मोमेंटम एक कंट्री को मिलता है, अगर मेजोरिटी नहीं आ रही है, कोलिशन ज्यादा हो रहा है, तो एक मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है। सो फॉर दिस, अगर ऐसा सोचो, मैक्रो इकोनॉमी तो स्टेबल इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या करता है। तो फॉर मी स्टिल, अगर निफ्टी हमारा 23,150 200 के रेंज को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता, तो स्टिल मार्केट साइड भी, और अगर लोअर साइड पे जब तक 22,100 और 200 के अराउंड के लेवल्स को ब्रेकआउट करके इस जो हमने जो एक रेंज ब्रेकआउट बनाया, अगर इसको रेंज ब्रेकआउट को क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तो तब तक ना बेरिश है ना मार्केट बुलिश है, तो साइडवे स्टिल साइडवे रूप रहेगा। तो फॉर मी नेक्स्ट वीक मार्केट मेरे लिए साइडवे है मेनली, और थोड़ा माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है, क्योंकि जीडीपी का डेटा, एग्जिट पोल का डेटा जो अभी तक आ रहा है, वो एक मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम की तरह ही कैच करेगा। बट आफ्टर इलेक्शन मैटर करता है कि आफ्टर इलेक्शन मार्केट कैसे रेट करती है, रिजल्ट के बाद कैसे रेट करती है। सो दिस ऑल द व्यू फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, अगेन एक रेंज में मेरे लिए बैंक निफ्टी एज को निफ्टी ज़्यादा एक मोमेंटम दिख रहा है, जो बुलिश से लेकर साइडवे तक ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू टिपिकल साइडवेज से माइल्ड बुलिशनेस निफ्टी के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो जब तक ये रेंज 50,000 की क्रॉस नहीं करता, दिस वाज द रेंज वी आर टॉकिंग अबाउट। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिस वाज रेंज आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस 50,000 समथिंग, जो 50,000 मार्क, 50,500 का मार्क जब तक क्रॉस नहीं करे, और लोअर साइड पे जब तक 47,000 47,500 के रेंज को ब्रेकआउट नहीं, तब तक बिरिशनेस इस साइड माइल्ड सीवियर नहीं हो सकती ज़्यादा, और वहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं हो सकती। सो फॉर मी बैंक निफ्टी विल बी बुलिश और टू साइडवेज जोन की तरफ बिहेव करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट से आगे जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट जो बताना था मेरे को, कि नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेटा हैं, तो वो क्या है। फॉर मी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है नेक्स्ट वीक के मंडे को, जो आईएसएम मैन्युफैक्चर पीएमआई डेटा यूएस का इवनिंग में आएगा। ट्यूसडे को जो इंडिया का इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट है, वो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, तो मार्केट को अटैक करेगी वहाँ, और वहाँ से ये विक्स फॉल होना स्टार्ट होगा, प्रीमियम फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी बहुत सही रॉकेटिंग हाइट में है। तो अगेन ट्यूसडे की इवनिंग में जॉब ओपनिंग डेटा है यूएस का, जो वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मार्केट को करेगा। और वेडनेसडे को दोबारा यूएस में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा है, जो इम्पैक्ट इतना नहीं लगता है। और थर्सडे को यूरो का कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूरो का, बैंक का, यूरोपियन बैंक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैटर करता है। एंड फ्राइडे को अगेन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन रिजर्व बैंक का जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डेटा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मॉर्निंग का, फ्राइडे के मॉर्निंग 10 AM में आएगा। और साथ में यूएस का नॉन फार्म पे रोल्स डेटा है। तो फ्राइडे मार्केट इम्पैक्ट करेगा, और ट्यूसडे को इलेक्शन का डेट रिजल्ट्स डेट्स हैं। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डे। ट्यूसडे इवनिंग में यूएस का जॉब ओपनिंग, ट्यूसडे की आफ्टरनून में इंडियन मार्केट का स्टॉक ये जनरल इलेक्शन का रिजल्ट, और फ्राइडे की इवनिंग फॉर नॉन फॉर्म पे रोल्स, मॉर्निंग में इंडियन का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो keeping all this, Friday and Tuesday and Wednesday will be volatility, and Friday will be the volatility from Indian point of view। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। तो वर्ल्ड मार्केट जैसे बात करते हैं, हम डाउ जोन्स से बात करते हैं। डाउ जोन्स में एक, यहाँ एक देखोगे, एक एक स्ट्रांग मोमेंटम बुलिश मिलता है, फिर वहां से एक रिवर्स मिलता है, वहां से कंटिन्यूसली फॉल के बाद एक फ्राइडे को एक अच्छा जीडीपी डेटा आने के बाद, इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद, स्पेशली पीसी डेटा एक अच्छा आने के बाद, एक एक स्ट्रांग बुलिश मूव मिलता है, जो एक सजेस्ट करता है कि मॉर्निंग स्टार एक बॉटम में बना हुआ है। इफ ये स्टार को ये
अगर इस सिग्निफिकेंस को इसको इसके ऊपर ही ट्रेड करता तो एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। सो फॉर मी डाउ जोन्स विल साइडवे टू माइल्ड बुलिशनेस या बुलिशनेस दिख सकती है टिल जब तक हम इसके लेवल का हाई को दोबारा क्रॉस ना कर दें। सो फॉर मी साइडवे टू माइल्ड बुलिश बुलिशनेस भी दिख सकती है, और इसको इस लेवल को ब्रेकआउट हो जाए तो इसके नीचे दोबारा आ सकता है। बट मार्केट में ऐसा नहीं होता कि एक ही साइड मार्केट, जैसे दोनों साइड क्लब को एंटिसिपेट करना होता है। तो नैस्डैक मेरे लिए साइडवे मेनली, और यूरोपियन मार्केट मेरे लिए साइडवे है मेनली। और हम बात करते हैं जापानीज मार्केट, मेरे लिए एक साइडवे से माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है। एंड हमारे लिए हांगकांग मार्केट अगेन साइडवे से लेकर बुलिशनेस दिख सकती है। इसमें साइडवे और बुलिशनेस से एक थोड़ा सा पुल बैक मिल सकता है, लेकिन अभी साइडवे ही ज़्यादा लग रहा है मेरे को। एंड डॉलर इंडेक्स मेरे लिए एक साइडवे ही जोन में अभी ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। इसको वीकली टाइम फ्रेम ले जाते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं हांगकांग मार्केट की, जब तक करेक्शन मिलके 17,000 तक ना आ जाए तब तक हम इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। 70,000 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स मेरे लिए साइडवे ही है, नैरो जोन में चल रहा, काफी बार इसको सपोर्ट लिया ही है साइडवे से, ठीक है। साइडवे ज्यादा लग रहा है मेरे को। और गोल्ड की बात करें तो एक करेक्शन पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि करेक्शन हमें दिख सकती है, काफी करेक्शन दिख सकती है यहाँ के नीचे, क्योंकि इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट करके इस लेवल के नीचे स्टार्ट हो चुका है। और डाइवर्जेंस थे लास्ट में डिस्कस किया था कि नेगेटिव डाइवर्जेंस गोल्ड में, तो एक यहाँ करेक्शन दिख सकती है गोल्ड में, फिर करेक्शन देख के हम दोबारा दिस लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट दिस लेवल 22,000 के आसपास के लेवल, 22,000 के आसपास के लेवल्स अगर दिख सकते हैं तो यहाँ एक हम एंट्री ले सकते हैं। 22,000 के आसपास के लेवल के आसपास एंट्री बनती है हमारी 1000। और साथ में सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी वीकेंड एक है तो बुलिश ही अभी भी सिल्वर, बट एक करेक्शन दिख सकती है। बट एक्सपर्ट की करेक्शन आ जाए तो उसके हमारे लिए सिल्वर साइड में है। गोल्ड ज़्यादा वीक है तो सिल्वर, सिल्वर स्टिल साइड में है। ऑयल एक वीक जोन में चला गया, ऑयल दोबारा काफ़ी देर के बाद दोबारा वीक जोन में जा रहा है। तो एक्सपर्ट की ऑयल में करेक्शन दिख सकती है, अच्छी करेक्शन दिख सकती है, तो अगेन ऑयल विन द साइडवेज हो। और इसके साथ नेचुरल गैसेस की बात करें, नेचुरल गैसेस में एक इवनिंग स्टार बनना है वीकली टाइम फ्रेम में, जो इवनिंग स्टार बना है। सो अगर यहाँ से एक मोमेंटम मिलता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी करेक्शन और दिख सकती है। नेचुरल फॉर्मिंग नेचुरल गैस ऑयल विल बी इन द बेरिशनेस आर साइड वे मार्क जोन एज कम्पेयर टू साइड वे से बेरिशनेस ज़्यादा एज टू अदर मार्केट। और बिटकॉइन हमारे लिए दोबारा एक साइड वे जोन में ही चल रहा है काफ़ी देर से, तो दिस इज द साइड जोन, दिस इज लोअर जोन हमारा $60,000 है, और ऊपर वाले 70,000 60 to 70 भी चलते तो साइड में ही रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट ही ब्रेकडाउन होगा तब उसके बाद ट्रेड की पॉसिबिलिटी सोचेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट वीक व्यू, बट वी वेरी केयरफुल, नो न्यू पोजीशन जब तक नेक्स्ट वीक का मार्केट रिजल्ट को न्यूज़ को रिएक्ट ना कर दे तब तक कोई नया इवेंट, तब तक नया कोई ट्रेड बल्क क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा क्वांटिटी में ले सकते हैं। वो प्रैक्टिस करोगे तभी पता लगेगा कि हाईली वोलेटाइल डेज को कैसे ट्रेड किया जाता है या कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। सो बी इन द लो इन क्वांटिटी, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँ सिर्फ देखना है लो इन क्वांटिटी, बट जो बिल्कुल ही न्यूएस्ट है मार्केट में उसको देखना ही बेटर रहेगा। जो 4 5 6 ईयर से कर रहा है तो वो थोड़ा सा एंटर करके देख सकता है हमारे लोग प्रैक्टिस करके कैसे वेव करती है। दिस इज अबाउट द वीकली व्यू। तो अगर समराइज करें तो वर्ल्ड की मार्केट जो है नेक्स्ट वीक के लिए स्टेबल ही, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट गिर रही है टूट रही है। और कोई ऐसा जॉब ओपनिंग के अलावा कोई ऐसा डेटा नहीं है वर्ल्ड में जो मार्केट को इतना ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। जॉब्स ओपनिंग और नॉन फार्म पेरोल्स ही है नेक्स्ट वीक, जो ट्यूसडे फ्राइडे को आएगा। और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट जो 5 ईयर्स में एक बार आते हैं उसका रिजल्ट इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। मार्केट एंटिसिपेट ये कर रही है कि अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है, कोई भी मेजोरिटी आती है, मार्केट एक साइडवेज बुलिश जोन में रहेगा। अगर मेजोरिटी नहीं आती, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, फुल मेजोरिटी नहीं बनता, तो मार्केट एक स्ट्रांगली करेक्शन देगा। क्योंकि इफ़ यू सी द इंडियन का जीडीपी का डेटा और इंडिया का स्टॉक मार्केट थोड़ा सा कोरिलेट अभी नहीं कर रहा है, तो सो फॉर दिस दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। बट बी इन्वेस्टेड, ऐसा नहीं कि वेट करना है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। अगर मार्केट में अच्छा करेक्शन मिले तो एक कैश रिजर्व रखो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का ज़्यादा सोचिए, शॉर्ट टर्म जस्ट इंट्राडे और ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट से चलिए, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए। एंड और प्लीज़ कमेंट कीजिए चैनल पे कि इफ़ यू वांट द वीडियो ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू मेक इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, देन लाइन पुट ऑन दैट। ये वीडियो मैं दे सकता हूँ, उसके ऊपर बता सकता हूँ कि कैसे एक इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू विद मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ द स्पेन, मिनिमम 5 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन जिसमें इन्वेस्टमेंट का हो है। ये नहीं कि 2 महीने और 4 महीने का रिपोर्ट रिटर्न देख लो, ऐसा नहीं होता मार्केट में। एंड फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज इन द नॉट इन इंटरडे, नेवर प्रेफर इंटरडे, ऑलवेज डू, अगर करना भी है तो एक स्विंग की तरह कीजिए, एक पोजिशन मोमेंटम की तरह कीजिए ट्रेड, नॉट इंटरडे की तरह। बट आई विल सजेस्ट यू कि न्यू कमर्स को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जस्ट हैव द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। म्यूचुअल फंड हो गया या अपने से इन्वेस्टमेंट हो गया,
एंड विद टाइम आफ्टर दैट एक्सपीरियंस 2 to 3 years, देन उसके बाद ट्रेडिंग का अगर लगता है कि पॉसिबिलिटी है कर सकते हैं तो देन गो अहेड विद दिस। दिस नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसमें गैम्बलिंग, ऐसा गैम्बलिंग नहीं है, इसमें सब कुछ कैलकुलेशन और उस पर चलती है बात, कैलकुलेशन करके ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो सो विद दिस आई होप नेक्स्ट वीक यू विल एंजॉय द मार्केट। और ये देखें, मैं भी फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे 4 या 5 years मार्केट में, लेकिन मेरे इलेक्शन में कभी ट्रेड और इन्वेस्ट नहीं किया था, इन्वेस्ट किया ट्रेड नहीं किया। तो सो दिस वीक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो। आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्केट अपडेट के साथ, वीकली व्यू मार्केट अपडेट के साथ। और तब हम आपको पीएनएल भी शेयर करेंगे, स्पेशली लास्ट हमने कमेंट किया था लास्ट 3 मंथ का हम पीएनएल शेयर करते रहेंगे आपको, तो क्वार्टरली क्वार्टरली बेसिस, 3 3 मंथ बेसिस, जब से हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मार्केट में एज ए ट्रेडिंग, एज ए इन्वेस्टमेंट। तो सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मोर एंड मोर फ्रेंड्स से। With this, I will signing off and catch you on the next week with new weekly update, market update video. Till then, tata bye. Take care. Jai Hind.